मध्य प्रदेश के हवाई संपर्क को विस्तार देते हुए राजधानी भोपाल से विंध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। राजा भोज एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रीवा टू कोलकाता समेत 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। नई उड़ानों का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जा रहा है। भोपाल और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र और राजधानी भोपाल के बीच आवागमन पहले की तुलना में काफी आसान और सुविधाजनक होगा। इससे यात्रियों को सड़क या रेल मार्ग से लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी और समय की भी बचत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की विमानन नीति 2025 के माध्यम से प्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। भोपाल टू रीवा सीधी हवाई सेवा से राजधानी और विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इसका लाभ यात्रियों के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, जिससे पूरे विंध्य अंचल को लाभ होगा। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। पर आज देश बदल गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है। विकसित भारत की ओर दौड़ने वाला देश है। आज के भारत का देखेंगे तो दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इस देश में आज के किस तरह से संभावनाएं बढ़े हैं, उसका एक बार आप तुलना देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे तो आज जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा आज हम यहाँ आज का दिन जहां से मैं आता हूँ विंध्य क्षेत्र से, उसके लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहां खनिज संपदा के दम पर 40 मिलियन टन सीमेंट मिलती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली मिलती है, जहां पर 3 नेशनल पार्क है। रिलीजियस टूरिज्म को हम देखें तो मैहर शारदा माई का धाम है। छोटे छोटे जगहों को कैसे जोड़ा जाए, हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, उसकी दिशा में एक बढ़िया प्रयास है। उड़ान स्कीम के जरिए भारत सरकार छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने की दिशा में 2016 से एक प्रयास कर रही है और पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे मॉडिफाइड उड़ान का 4 जुलाई को जोरदार अभिनंदन कराइए। अपने बीच में चुनौती भी है, लेकिन इस भाव से कि कहाँ अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात और कहाँ हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। यह काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान लिया उत्तर तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राणा सिंह की आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पर रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रही। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतरराष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए देकर इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक की चिंता मत करना, विश्वास दी, 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी।
अब हमको दिल्ली मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस देने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ विमान से, जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर से, और उसके अलावा प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही। जब से चालू करी 95% से ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एसीएस ने बताया, हमने निर्णय किया है हमारी ये सरकार के टेन्यूर के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे, एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारे समय के, और आपने 5 की शुरुआत की तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे। जोरदार अभिनंदन करें, इससे बढ़कर क्या होगा। सारा खत्म हो गया, अब यात्रियों को भी जाना है और बार-बार अनाउंसमेंट हो रहा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे हमारे माननीय मंत्री राम नायडू जी शुभंकर है और राम मोहन नायडू है, तो रामकृष्ण का देश है। जोरदार अभिनंदन करें, आपके कारण से तो सनातन संस्कृति की धारा हजारों सालों से चलती आ रही। और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो मथुरा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, अभी धूमधाम से आनंद आएगा। आने वाली प्रत्येक त्योहार की शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस के साथ अब जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। यहाँ से 2 दिन के अंदर 4 और 4 8 फ्लाइट हमको मिल रही। यहाँ से एक तरफ रीवा कलकत्ता, भोपाल रीवा, और इसी तरह पटना भोपाल, फिर जबलपुर कलकत्ता, ये सौगातें जो मिलती जा रही। वास्तव में 2 साल के अंदर 10 से ज्यादा रूट पर ये हवाई सौगातें मिल रही और उम्मीद करेंगे ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।